बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello everyone, you are watching Bihar Online Madrasa classes. We have a beautiful poem on his blindness. It is composed by John Milton. It's the second famous poet in the world after Shakespeare. You can see before starting the poem, you can see some words here. Puritan, that means गैर रस्मी, and eyesight, बसारत, इनसाइट, बसीरत, जो अंदर की सोच है, अंदर की जो दिखावट है वो, ब्लाइंडनेस, अंधापन, एंड अर इज द ओल्ड वर्ड, हेयर द न्यू वर्ड इज बिफोर, अर दैट मीन्स बिफोर, डॉथ, दस, एवरलास्टिंग, दायमी, एंड सोनेट। सोनेट ये पोएम की एक ये होती जो 14 लाइन की पोएम होती है उसको सोनेट बोलते हैं, और उनमें से जो 8 लाइन होती है, 14 लाइन में से जो 8 लाइन है वो ऑक्टावा कहलाता है, और जो नीचे के 6 हैं उसको सेस्टा बोलते हैं। इट इज़ कंपोज बाय जॉन मिल्टन, एंड हम लोग इस एक प्रोरमा पार्ट जो क्लास 9 के लिए फोकानी अव्वल के लिए है, इसको हम लोग पोएम को चलते हैं। फर्स्ट हम लोग इस पोएट के बारे में जानते हैं। ये पोएट जो है जब ये कंपोज कर रहे थे अपनी पोएट्री को, दैट मीन्स कि उस वक्त ये अपने जो एज में थे 42 के एज में थे, और ये कंपोज करने के दौरान ड्यूरिंग कंपोजिंग ये क्या हुए, ब्लाइंडनेस हो गया, अंधेपन हो गया, मतलब इनको कुछ दिख नहीं रहा था। तो इनसे क्वेश्चन खुदा से, गॉड से, ईश्वर से ये है कि अगर हमको आपने ये चीज़, ये इल्म दिया, ये इतनी बड़ी शख्सियत दी कि हम कुछ लिख सकते हैं, हम कुछ कंपोज कर सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि हम अंधापन हो गए, हम अंधा हो गए। तो ये कुछ इसी पोएम के द्वारा ये अपने बारे में कहते हैं, और ये इन्हीं के बारे में है जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो खुद अपना जो जॉन मिल्टन ही अपने ही बारे में लिखते हैं। इसमें चलते हैं, हम लोग लाइन को पढ़ेंगे। तो लाइन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इनके ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में जानते हैं। इज अ पेट्रार्चन सोनेट, ये पेट्रार्चन सोनेट दैट मीन्स कि 14 लाइन्स का है। दिस ओपनिंग 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टावा, जो स्टार्टिंग का 8 लाइन है उसको ऑक्टावा बोलते हैं। वेयर इज द कंक्लूडिंग 6 लाइन आर कॉल्ड सेस्टा, जो कंक्लूडिंग एकदम बिल्कुल जो नीचे का मफहूम वाला पार्ट, जो लास्ट वाला है, एंडिंग पार्ट 6, उसको हम लोग सेस्टा बोलते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल ब्लाइंडनेस पे है। तो देखते हैं हम लोग पोएम के लाइन को पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंड, जब मैं कंसिडर किया, सोचा, अपने आप को गौर किया कि कैसे मेरी रोशनी खर्च हुई, कैसे मेरी रोशनी चली गई। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लिखने के दौरान ये चीज़ जो है उसकी रोशनी चली गई थी। बेसिकली ये पोएम थोड़ा सा रिलीजियस की तरफ भी मूव करता है, ये बाइबल्स की कुछ कोटेशन है उसकी तरफ भी हमारा सेंस जाता है। अर हाफ माई डेज, आधा दिन जो है मेरा, आधा दिन, हाफ माई डेज जो आधे दिन, आधी ज़िंदगी, यहाँ का मतलब है आधी ज़िंदगी। अगर वो 80 साल रहे होंगे तो मतलब 42, अगर 82, 84 तो 42, अगर 80 है तो 40, इस टाइप का मतलब आधा कहना, ये इनका मतलब यहाँ से। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वॉइस, जो मेरी आधी ज़िंदगी है बिल्कुल अंधेरी वाली दुनिया हो गई है, बिल्कुल एक वाइट वाली दुनिया, जैसे सिर्फ हमें अंधेरापन ही दिख रहा है हर जगह, क्योंकि मेरी रोशनी रही नहीं, इसी वजह से ये बोल रहे हैं। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड, और जो मुझे एक टैलेंट अता किया खुदा ने, गॉड ने, तो वो क्या है, बिल्कुल ऐसा है जैसे वो मर चुका है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ कंपोज कर रहे हैं तो उस चीज़ के दौरान जब मेरी आँख ही नहीं है तो हम कोई चीज़ कैसे कंपोज करेंगे या राइट करेंगे। आगे चलते हैं। लॉर्ड विद माई विच इज़ डेज टू हाइड, लॉर्ड विद मी यूजलेस, और वो रखा जाता है, वो ऐसा है मेरे लिए जैसा कि एकदम बेकार, कोई काम की नहीं। अगर हम एक पोएट हैं और हमारी आँख ही नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि हम पोएट होते हुए भी लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, सब यूजलेस लग रहा है हमको। दो माई सोल मोर बेंड, हालांकि जो मेरी रूह है, मेरी आत्मा है, मेरी जो सोच है उससे काफ़ी बंधा हुआ है। किससे? उससे, वही जो कंपोज करते हो, कि हम बहुत चाहते हैं कि हम कोई चीज़ कंपोज करें, कोई चीज़ राइट करें, लेकिन जब मेरी आँख ही नहीं है तो हम लिखें कैसे। इस चीज़ को अपने बारे में बयां कर रहे हैं। टू सर्व देयर विद माई मेकर, ये खुदा से क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर्व का मतलब सेवा करना, दैट मीन्स कि कोई चीज़ है,
खुदा का इबादत करना इस सेंस में कि खुदा ने अगर हमें पैदा किया, अल्लाह ने हमें पैदा किया, तो अगरचे हमें तकलीफ़ में वो दे, लेकिन हम उसका नाशुक्र नहीं कर सकते हैं। जो हमसे लेना चाह रहे हैं वो हम दे सकते हैं उन्हें। और वही चीज़ बोल रहे हैं, मेकर दैट मीन्स गॉड, अल्लाह, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। ये बोलते हैं कि जो प्रेजेंट मेरा जो रहने, जो अभी हम यहाँ अभी जिंदा जो हैं, आंखें नहीं हैं, लेकिन जो मेरी एक कला है, जो मेरी एक उन्होंने जो एक अता किया, अल्लाह ने जो मुझे दिया कि हाँ आप एक पोएट हैं और कोई भी चीज़ कंपोज कर सके, लिख सकते हैं, तो क्या मेरी सच्चाई और जो मेरी अच्छाईपन है, क्या यही चीज़ मेरी अकाउंट दैट मीन्स कि मेरी लाइफ की जो कुछ लिखी जाएगी, अच्छे से कुछ लिखना इस सेंस में है। तो ही रिटर्निंग चाइल्ड, क्या अगर हम कुछ गलत कर देते हैं तो क्या वो डांटेंगे? मतलब खुदा से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। थोड़ी ये बीच में नाराज़ भी रहते हैं उससे, लेकिन फिर ये उनके अंदर फिर वो चीज़ आ जाती है कि नहीं, अगर हम पैदा किए, हमें खुदा ने अगर हमें पैदा किया, कुछ भी हो, हमें उनको थैंकफुल कहना चाहिए। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाई, ये बोल रहे हैं कि आई फॉन्टली टास्क बट पेशेंट टू प्रिवेंट। ये थोड़ी सी खुदा से क्वेश्चंस भी कर रहे हैं कि अगर हमें वो चीज़ कला आपने दी है, वो हमें अता की, हम कुछ कंपोज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और उस चीज़ से हम डिनाइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अगरचे आँख चली जाए तो हम आपकी इबादत करते रहेंगे, हम आपकी ना शुक्र नहीं, बिल्कुल थैंकफुल हमेशा रहेंगे। आई फॉन्टली आस्क, मुझे शौक है पूछने का, बट पेशेंट, फिर यहाँ से ये थोड़ा सा ठंडापन आ जाती है इनके अंदर, थोड़ी सी उसके अंदर क्या होती है, बट पेशेंस, लेकिन पेशेंस रखना चाहिए। दैट मीन्स कि आपको उतनी नाराज़गी जाहिर नहीं करनी चाहिए। टू प्रिवेंट, ताकि रोके, दैट मरमर, जैसे हमें कोई गुस्सा होते हैं हम कभी लाइफ में, तो मरमरिंग करते, बुदबुदाते हैं, एकदम गुस्से से उसको भुनभुनाते लगते हैं, ज़बान से वो लिप्सिंग होने लगती है, तो वो चीज़ बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अगर उन्होंने मुझे पैदा किया, फिर उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा जो एक बेस्टो की अता किए कि हम कला कंपोज कर सकते पोएट, फिर उन्होंने आँख ली, तो थोड़ा सा कुछ तो मसलियत है इसके अंदर में। दैट मरमर सून रिप्लाई, बहुत जल्दी वो उनका जवाब मिल जाएगा। गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मेंस वर्क, ये गॉड को कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में क्वेश्चन करते हैं कि क्यों हम नाराज़ हों, गॉड को कोई ज़रूरत नहीं है, खुदा को कोई ज़रूरत नहीं कि हम उसकी इबादत करें तभी वो, लेकिन वो हुक्म दिए हैं तो हम मानेंगे। वो हमारी इबादत की ये नहीं है, मोहताज नहीं है कि हम अगर इबादत नहीं करेंगे तो उन्हें कुछ नुकसान पहुँचे या कुछ ऐसा नहीं, बस उनका सिर्फ हुक्म मानना है। तो इसलिए और हिज ऑन गिफ्ट, जो उनकी अपनी जो अता किए हैं गिफ्ट, दैट मीन्स कि उनकी जो कला है, जो उनको बेस्टो किए हुए हैं। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, वो बोल रहे हैं कि ये ऐसा ही है। माइल्ड योग दैट मीन्स कि एक ऐसा लकड़ी का एक बाड़ होता है जो दो बैल के ऊपर रखा जाता है, जैसे बुल कार्ट होता है, जो बैलगाड़ी है या फिर हल चलाते हैं, दो जो ऑक्स बैल के ऊपर जो लकड़ी का होता है, दोनों को बैलेंस रखने के लिए पैरेलली, तो उसी चीज़ के लिए कहते हैं, उसी को माइल्ड योग बोलते हैं। उसी को तशबीह किए हैं, ये कंपेयर किए हैं कि बेयर हिज माइल्ड योग। ऐसा लगा कि हमको एक तरफ अंधेपन और एक तरफ हमें कला दी है, बिल्कुल वैसे ही बैलेंस की तरह हम क्या करें। एक तरफ मेरी बहुत अच्छाई है कि हम कंपोज कर सकते हैं कोई चीज़, और दूसरी तरफ ऐसा है कि मेरी आँख ही नहीं है, और दोनों एकदम एक दूसरे से एकदम कॉम्परेटिव है कि आप ये हो तो वो बेटर होना चाहिए, दोनों होना ज़रूरी है एक साथ। इसीलिए अपने आप से भी क्वेश्चन कर रहे हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, हिज स्टेट इज काइंडली, वो बोलते हैं कि जो उसकी बोली है, मतलब उसकी जो थोड़ी सी मिजाज है, इस काइंडली, थोड़ी सी क्या होती है, दयालुपन, दैट मीन्स कि उसकी हमदर्दी बाहर निकल आती है कि नहीं, खुदा से नाराज़ होना ठीक नहीं है। थाउजेंड एट हिज बाइंडिंग स्पीड, दैट मीन्स ये बोलते हैं कि हजारों हैं इस दुनिया में जिनको अल्लाह ने पैदा किया है, वो क्या है, बाइंडिंग स्पीड, दैट मीन्स कि उनकी जो है ना हुक मानते हैं और बहुत ही तेज़ी से चलते रहते हैं। एंड पोस्ट और लैंड, जैसे बहुत कुछ रुके भी हैं, जैसे ज़मीन है। एंड ओशन विदाउट रेस्ट, एंड जो समंदर है वो भी चलता हुआ है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो लोग भी उनकी इबादत करते हैं, चाहे वो रुके हुए हो, खड़े हो या बैठे हो। इनका कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के जो क्रिएचर हैं, जो इनके मखलूक हैं, बहुत सारे, सिर्फ इंसान नहीं है,
इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन कीड़े मकोड़े हैं, नदी हैं, तालाब है, सूरज है, चांद है, पेड़ हैं, पौधे हैं, इस सारी चीज़। तो हमको अगर कोई चीज़ बेस्टो किए, अता किए कि हम ये मेरे पास एक कला है, मेरे पास एक आर्ट है कि हम कंपोज करें, फिर हम अंधा हो गए, तो हम क्यों नाराज़ हों? वैसे तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो खुदा ने उनको भी बनाया, उन्हें भी पैदा, वो भी तो उनकी इबादत करते रहते, उनके हुक्म पे चलते हैं। समंदर भी कहाँ ठहरा हुआ है, उनकी भी पानी इधर से उधर बढ़ रहा, ज़मीन है वो भी ठहरी हुई है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी इबादत हमेशा करते हुए रहते, जैसे कीड़े मकोड़े हैं और भी जानवर वगैरह जितने भी, सब उनके हुक्म के ये हैं, ताकि उनके हुक्म मानते रहते, तो हम क्यों नाराज़ हों? तो बेसिकली डियर स्टूडेंट, ये पोएम एक ब्लाइंडनेस पे, दैट मीन्स कि ये जॉन मिल्टन खुद अपने ही बारे में इस चीज़ को बोल रहे हैं कि हम ड्यूरिंग कंपोजिंग जब हम अंधेपन हो गए तो हमें जो है वो नाराज़गी जाहिर हुई खुदा से, फिर हम खुद से नाराज़ हुए, फिर हम खुदा से क्वेश्चंस किए, फिर हम उस चीज़ को, फिर हम अपने आप को संभाल लिए कि नहीं, नाराज़ होना ठीक नहीं है, ये तो उसकी मसलिहत है खुदा की। तो बेसिकली ये सेंस है, इसका मफहूम है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस पोएम, you can comment on the comment box and like and share this video to your friend more and more. By watching it, they get more and more benefits.